सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में अपने अब तक ये 2-3 टॉपिक कंप्लीट किया। बेसिकली हमने कंप्लीट किया है मोशन, बेसिकली इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया है हमने अब तक इंट्रो देखा है, इंट्रो जिसमें हमने मोशन देखा था। बेसिकली मोशन क्या था कि चेंज इन पोजीशन, अगर आप यहाँ से थोड़ी देर बाद यहाँ पे आ जाते हो दैट इज मोशन आपने किया। आप यहाँ से यहाँ पे आए तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो आपने मोशन किया। देन हमने क्या देखा था, रेस्ट देखा था। रेस्ट हमने स्टार्ट किया था। रेस्ट मीन्स चेंज पोजीशन नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पे हो, थोड़ी देर बाद भी यहाँ पे हो, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपने पोजीशन चेंज नहीं किया है, बराबर, उसको आपने मोशन कहा था। अगर पर्सन अपना पोजीशन चेंज नहीं कर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसको कहते हैं रेस्ट। अगर पोजीशन चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज कॉल्ड मोशन। ये हमने देखा था। नेक्स्ट हमने देखा था डिस्क्राइबिंग मोशन, हाउ टू डिस्क्राइब मोशन, बराबर। हमें याद है कि कुछ पर्सन के लिए कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो सकता है एंड फॉर अदर पर्सन मे बी दैट सेम ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। मतलब मैंने बताया कि आप अभी रेस्ट में हो, किसने देखा, मैं देख रहा हूं, मेरे रिस्पेक्ट में आप अभी रेस्ट में हो, बराबर। लेकिन कोई बोला ना, कोई बाहर से देख रहा होगा एलियन, तो अर्थ तो घूम रहा है, तो उसको आप मोशन में लग रहे होंगे। सो रेस्ट या मोशन बेसिकली ये किसी रेफरेंस के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब किया जाता है, दैट इज कॉल्ड डिस्क्राइबिंग, बराबर। हमने देखा हमें कुछ लोकेशन या पोजीशन चाहिए रहता है किसी को डिस्क्राइब करने के लिए, एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए रहता है, उसके बेस पे हमने डिस्क्राइब किया था मोशन को। सो ये हमने लास्ट के लेक्चर्स में हमने ये 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, बराबर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, अभी देखो फिजिकल क्वांटिटी। चलिए, मैंने बताया कि फिजिकल क्वांटिटी मींस एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, बराबर, आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसको लिख भी लेना, यहीं से बाकी है तो लिख लेना। सो जिसको आप मेजर कर सकते हो, बराबर, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी, आपने देखा जिसको आप माप सकते हो ना। तो ऐसे कौन कौन से चीजें जिसको आप माप सकते हो, हाइट माप सकते हो और वेट माप सकते हो, लेंथ माप सकते हो, बराबर। सो ऐसे क्वांटिटी जिसको आप इजीली मेजर कर सकते हो उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। हमें क्यों पढ़ना है फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी में 2 पार्ट आएगा, स्केलर, वेक्टर, इसके लिए हमें पढ़ना है। सो फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप इजीली मेजर कर सकते हो, लेंथ, हाइट, वेट, मास, जो भी है। अब ये तो पता है, तो एग्जांपल इसका लिख लेते हैं 2-3। सो आपने बोला लेंथ, मास, टाइम, हाइट, कुछ भी आप लिखो। एग्जांपल आपने लिखा लेंथ, हाइट, मास, जो भी लिखा, मास, टाइम, एक्सेट्रा, बहुत टाइप के होते हैं। ऐसे क्वांटिटी जिसको आप इजीली मेजर कर सकते हो उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, बराबर। एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इजीली। हाइट को माप सकते हो, बेसिकली माप सकते हो, लेंथ, हाइट हो गया, वेट हो गया, एक्सेट्रा। अच्छा, अब ऐसे बताओ जिसको माप नहीं सकते, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसको माप नहीं सकते उसको बोलते हैं नॉन फिजिकल, बराबर। ऐसे क्वांटिटी बताओ जिसको नहीं माप सकते, ऐसे क्वांटिटी बताओ जिसको माप सकते, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, एक्सेट्रा, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड और इजीली मेजर्ड उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब ऐसे क्वांटिटी बताओ जिसको नहीं माप सकते, ऐसे क्वांटिटी जिसको नहीं माप सकते। एग्जांपल, हाँ, एयर, हवा, हवा का बाटला आता है ना, सिलेंडर, उसको माप के रखा रहता है ना, 1 लीटर 2 लीटर का, 1 kg 10 kg, हाँ, बोलो बोलो। स्काई, स्काई में लेकिन क्या, स्टार्स। अब बोलो, कुछ लोग बोलेंगे बाल, बाल भी माप सकते हैं, अच्छे से गिनो, बैठ के गिनो, टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। लाइट, लाइट का स्पीड माप सकते हैं, 3 × 10 का पावर 8 होता है। आपके पास, सबके पास है वो चीज जो नहीं माप सकते हो, दिमाग है सबके पास, तो नहीं माप सकते दिमाग को। अच्छा, हाँ, बराबर। इमोशंस जो आता है उसको आप नहीं माप सकते हो, बराबर। जैसे एग्जांपल समझो कि कोई बोलेगा मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, मुझे वो 2.5 किलो अच्छी लगती है, वो पीछे वाला बोलेगा मुझे वो 3.5 किलो अच्छी लगती है, तो बोलेगा नहीं मुझे 3.5 किलो वाली ज्यादा पसंद है, वो 4 किलो अच्छी लगती है, ऐसा आप नहीं बोल सकते हो ना। तो जो इमोशंस आता है, एंगर, लव, ये सब को नहीं माप सकते हो ना। ऐसा हो तो इजीली हो जाता है ना पसंद करना, कि भाई चलो 3.5 किलो तू पसंद है, तू 6 किलो पसंद है, तू आ जा। तो ऐसा तो नहीं होता है, तो आप उसको नहीं माप सकते हो ना। उसको आप क्या बोल सकते हो, एक ज्यादा या कम, एक पर्टिकुलर नंबर में नहीं बोल सकते हो ना। ये चीज को आप नंबर में बोल सकते हो। लेंथ 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर, मास है 100 kg 50 kg, टाइम है 10 बजा 1 बजा 2 बजा, नंबर में बोल पा रहे हो। लेकिन जो नॉन फिजिकल है उसको आप नंबर में नहीं बोल सकते हो, दैट इज कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटी। नंबर में नहीं बता सकते हो ना कि अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है या खराब लग रही है, बहुत या खराब, नंबर में बता के दिखाओ उसको। गुस्सा आ रहा है, कितना आ रहा है, बहुत गुस्सा, 6.5 किलो गुस्सा आ रहा है, नहीं बोल सकते हो।
बराबर। रोना आ रहा है इमोशंस में, रोना कितना रोया, 1.5 लीटर रोया, 3 लीटर रोई, ये तो नहीं माप के रोते हो कि आज 1 लीटर रोंगी कल 2 लीटर, तो वो चीज को आप नहीं माप सकते हो, बराबर। तो उसके बारे में हमको नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ना है। फिजिकल क्वांटिटी में भी हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में, 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज आपका आता है स्केलर। फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी ये आपको हर टॉपिक में आएगा बेसिकली, क्योंकि स्पीड वेलोसिटी आगे पढ़ोगे सबके नीचे लिखा रहेगा स्केलर वेक्टर, स्केलर वेक्टर। क्लास 8 में भी था मे बी, क्लास 8 में शायद आपने पढ़ा हुआ तो होगा पॉसिबिलिटी। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, क्या होता है स्केलर एंड वेक्टर? किसी को आइडिया? सुना है कभी स्केलर वेक्टर? नहीं? ठीक है, चलो सुन लेते हैं, आज इसे तो पढ़ रहे। चलो, स्केलर मींस क्या होता है? स्केलर मींस नंबर। देखो नंबर, हमें नंबर को यहाँ फिजिक्स में यूज करते हैं। देखो जैसे मैं बताया ना नंबर, जैसे बोला यहाँ पे नंबर, नंबर बोलो या उसको वैल्यू बोलो। नंबर मींस 1 2 3 4 0 1 2 3 नंबर बोलते हो ना। नंबर या वैल्यू जो भी होता है ना, नंबर वैल्यू, उसको नंबर क्या होता है 1 2 3 4 नंबर बोलते हो ना। उसको फिजिक्स में थोड़ा सा रीडिफाइन किया जाता है, उसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। क्यों ऐसा? अरे सिंपल है, नाम ही है। जैसे मान लो रोटी लेते हो, रोटी में सब्जी भर के उसको लपेट दिया, क्या ना बोल दिया? रोल बोल दिया, फ्रेंकी बोल दिया। उसमें चीज भर दिया तो चीज फ्रेंकी बोल दिया। उसमें पनीर डाले तो पनीर चीज फ्रेंकी बोल दिया। नया नाम हो गया ना। है तो रोटी सब्जी खा रहे थे, बस उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। वैसे ये नंबर है, वैल्यू है, उसको फिजिक्स में थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके उसको मैग्नीट्यूड कहते हैं, बराबर। तो कंफ्यूज मत हो ना, मैग्नीट्यूड मतलब नंबर ही होता है, बराबर। अभी के लिए थोड़ा सा हायर स्टडी में जाओगे 11th 12th में तो हम बात करेंगे। अभी के लिए नंबर मतलब मैग्नीट्यूड होता है, ओके। इतना सिंपल ही रहता है। सो 2 टाइप के होते हैं, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। जिस क्वांटिटी को सिर्फ नंबर से आप बता दो, सिर्फ नंबर से आप इंडिकेट कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। जिस क्वांटिटी को आप नंबर से इंडिकेट कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। नंबर से सिर्फ इंडिकेट करो, उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। और जिस क्वांटिटी को नंबर प्लस डायरेक्शन दोनों चाहिए, उसको कहते हैं वेक्टर। एग्जांपल समझो वेक्टर का, जैसे मान लो कि मुझे आपके घर पे आना है, बराबर। जो भी है कमला बिमला, उससे मुझे घर पे आना है, तो मैंने कॉल लगाया कमला को, हाँ कमला का, तो बोले कि सर 250 के स्पीड पे आ जाओ। बोले कि सर पहली बार मुझसे घर पे आ रहा हूँ, मान लो इधर ही जाना है, दमन में जाना है कहीं पे, मेरे को आइडिया नहीं है। तो मैं कॉल लगाऊंगा, हाँ हेलो कमला, तो बोले कि 20 के स्पीड पे आ जाओ सर। लेकिन कहाँ पे आना है 20 के स्पीड पे? सिर्फ 20 का स्पीड काफी हो जाएगा? नहीं ना, तो आधा अधूरा हुआ ना इन्फॉर्मेशन। सिर्फ नंबर से काम नहीं बैठा, तो नंबर प्लस समथिंग मुझे चाहिए, बराबर। नंबर प्लस समथिंग, समथिंग में डायरेक्शन आ जाएगा। सो विच रिक्वायर्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसको हम वेक्टर बोलेंगे। सो नंबर तो पता है मेरे पास 20, लेकिन डायरेक्शन सर इधर आ जाओ, स्कूल है दिव्य ज्योति, राइट लेना लेफ्ट लेना, फिर राइट से राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, जहां भी है तो डायरेक्शन बताओ ना सर, राइट लो लेफ्ट लो। सो नंबर के साथ मैं डायरेक्शन भी बताऊंगा, दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, बराबर। सो वेक्टर क्वांटिटी मींस ऐसे क्वांटिटी जिसको नंबर तो चाहिए ही चाहिए, नंबर मींस मैग्नीट्यूड, बराबर, और डायरेक्शन भी चाहिए, दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर में सिर्फ ओनली रिक्वायर मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन से डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, नंबर से काम हो जाए। जैसे मैं बोलूंगा अभी टाइम कितना हुआ, तो बोलूंगा अभी टाइम, चलो मैं बोलूंगा अभी टाइम हो गया 1 बज गया राइट, 1 बज गया नॉर्थ, 1 बज गया साउथ, कुछ मतलब हुआ इसका? नहीं ना, एक तो कहीं भी एक ही बजा रहेगा ना। अभी इधर पर्टिकुलर लोकेशन की बात करोगे, सो एक में राइट लेफ्ट की जरूरत ही नहीं है। मैं 1 बजे बोलूंगा 1 PM हो गया, तो आप समझ जाओगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। सो 1 PM दैट इज आपको इंडिकेट कर दे रहा है काफी इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन सिर्फ नॉलेज से पता चल जाए, वैल्यू से पता चल जाए, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। सो और भी बेसिक खाली है, तो हमें ज्यादा नहीं जानना है। तो पहला आ जाओ स्केलर एंड वेक्टर। सो स्केलर क्वांटिटी आपने देखा, स्केलर क्वांटिटी मींस फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड, यानी कि नंबर ओनली, न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको नंबर बोलते हैं, नंबर ओनली, उसको कहते हैं, आपने बोल दिया उसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल आप कुछ भी लिख सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल आपने लिख दिया, लेंथ, टाइम बोल दिया मैंने, टेम्परेचर 30 डिग्री साउथ 30 डिग्री नॉर्थ की जरूरत नहीं है। अब बेसिक 30 डिग्री बोलोगे, टेम्परेचर कितना है अभी 30 डिग्री सर, तो मैं समझ जाऊंगा, बराबर। टेम्परेचर 30 डिग्री है सर, अभी टेम्परेचर बहुत है 20 डिग्री है, नंबर काफी है ना, पता चल गया। टेम्परेचर 20 डिग्री राइट, लेफ्ट में 25 डिग्री है सर, उससे राइट में जाओगे 40 डिग्री है, कुछ मतलब हुआ नहीं ना, कोई सेंस नहीं बना। टेम्परेचर तो कॉमन रहेगा ना इस पर्टिकुलर जगह का।
सो उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, जिसमें सिर्फ नंबर की जरूरत पड़े उसको बोलते हैं स्केलर, एंड जिसमें नंबर प्लस डायरेक्शन रिक्वायर है दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। सेकंड वन इज वेक्टर क्वांटिटी है, ऑलरेडी आपने देखा, सेम डिफाइन रहेगा, फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बस यहां डायरेक्शन ऐड कर देना, यहां पे लिख देना, सेम डिफाइन लिख देना, फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्स बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन या एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। नीचे एग्जांपल भी लिख दो वेक्टर में, जैसे एग्जांपल में आता है कॉमन एग्जांपल फोर्स, जो मैंने बात किया, वेलोसिटी, ये धीरे धीरे आएगा, टेंशन मतलब, एक्सेट्रा। सो दो पैरामीटर आपने देखा, बराबर, स्केलर एंड वेक्टर। तो फिजिकल क्वांटिटी के दो पार्ट्स आए, एक स्केलर एंड एक वेक्टर। फिजिकल स्केलर मींस आप देखा रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड ओनली, वेक्टर मींस रिक्वायर्स बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके, फोर्स में बताया, फोर्स क्यू वेक्टर है बेसिकली, उसका बहुत सारा रीजन है, अभी समझो। बोलूंगा फोर्स लगाओ 10 न्यूटन, फोर्स आएगा, फोर्स 10 न्यूटन लगा के चेयर को मूव करो, फोर्स 10 न्यूटन लगाओ एंड चेयर को मूव करो। चेयर को कहां मूव करो, राइट में, लेफ्ट में? एक 10 न्यूटन में सिर्फ बोला आपने, एक आधा अधूरा इंफॉर्मेशन हो, राइट में मूव करना है, लेफ्ट में मूव करना है, अप करना है, डाउन करना है, तो वो इंफॉर्मेशन बताना पड़ेगा। इसके लिए फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो हमने क्या देखा, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में देखा, स्केलर देखा एंड वेक्टर देखा। चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाएगा। अभी स्केलर वेक्टर बेसिकली कहां यूज होने वाला है? सो हर टॉपिक में, दैट इज डिस्टेंस आएगा, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सब में यूज होगा। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो सभी के नीचे ऐसा लिखा रहेगा, स्पीड इज स्केलर, तो आपको वहां पता होना चाहिए कि स्केलर और वेक्टर क्यों लिखा। सो हर टॉपिक में इस्तेमाल होगा, बराबर, ये आपका चीज। सो नेक्स्ट वन इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट टॉपिक हमारा चालू होता है जो कि है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट टॉपिक था मोशन था, रेस्ट था, बेसिक इंफॉर्मेशन था, देन डिस्क्राइबिंग मोशन, फिर हमारा हुआ फिजिकल क्वांटिटी, देन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से पहले आप टाइप्स ऑफ मोशन भी आता है बेसिकली। चलो मैंने समझाया था पहले टाइप्स ऑफ मोशन, फिर देन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट करेंगे। देखो टाइप्स ऑफ मोशन, यहां पे टाइप्स ऑफ मोशन बेसिकली आता है। बेसिकली फर्स्ट टाइप आता है, बेसिकली इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन मींस स्ट्रेट लाइन मोशन। फर्स्ट वन इज रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मतलब लीनियर बोलो, यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। सेकेंड वन इज सर्कुलर मोशन, ऑर्गेन रोटेशनल मोशन जैसा बोलो। Second one is circular motion. Circular motion means motion in a circle. And third one is oscillatory motion or vibratory motion. Simply oscillation or vibration means to and fro motion. To and fro motion. So basically types of motion में आ जाओ। We have 3 types of motion में आया फिलहाल के लिए। फर्स्ट वन इज रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मतलब होता है सीधा चलने वाला मोशन, स्ट्रेट लाइन में चलने वाला। अभी हमारे सिलेबस में हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन ओनली, बराबर। जैसे जैसे हायर जाओगे थोड़ा सर्कुलर भी देखेंगे और ऑसिलेटरी वाइब्रेटरी, थोड़ा हम साउंड लेसन आएगा लास्ट लेसन, उसमें देखेंगे। अभी के लिए हमें पढ़ना है सिर्फ रेक्टिलिनियर, यानी कि सीधा चलने वाला मोशन। एग्जाम्पल, मोशन ऑफ अ कार, मोशन ऑफ अ ट्रेन, ट्रेन मोशन कर रहा है या कार स्ट्रेट रोड पे, इन अ स्ट्रेट पाथ। कोई गाड़ी मोशन कर रहा है या ट्रेन सीधा चल रहा है, सीधा चलने वाला मोशन। जैसे रोड चलते, रोड पे गाड़ी चलते या ट्रेन चल रहा है तो सीधा चलने वाले मोशन को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन, दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। इसको 1D मोशन भी कहते हैं, इसको हम कहते हैं 1D मोशन, इसको कहते हैं 2D मोशन, बराबर। सो मोशन है स्ट्रेट लाइन मीन सीधा चलने वाला मोशन। ट्रेन चल रहा है, व्हीकल चल रहे हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन या 1D मोशन, 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन मीन्स सिर्फ सीधा चल रहा है, ऐसा एक्स में चल रहा है। 2 डायमेंशन मीन्स एक्स में भी चलेगा थोड़ा, वाई में भी चलेगा। स्ट्रेट लाइन 3 टाइप्स के मोशन है बेसिकली। फर्स्ट वन इज स्ट्रेट लाइन मोशन, सीधा चलने वाला मोशन। जैसे गाड़ी चलता है ना सीधा, ट्रेन चल रहा है ना सीधा, सीधा मतलब थोड़ा टर्न लेगा, ऐसा चले वो भी स्ट्रेट लाइन ही है। अगर मैं ऐसा टर्न, वो भी स्ट्रेट लाइन ही है। मतलब मैं ऐसा नहीं जा रहा हूं, जैसे आप एक समथिंग मान लो, ये कोई चीज मान लो, ये पेन है, ये स्टाइलस, इसको मैं फेंकूं तो कैसे जाएगा? ये ऊपर भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है ना, ये ऐसे जा रहा है ना, ऐसा जा रहा है।
ये आगे भी गया x में भी और ये y में भी गया, xy पता ना, xy xy, सो x में भी बढ़ रहा है, y में भी थोड़ा ऊपर गया ना, ये हो गया 2D मोशन। 1D मतलब सिर्फ x में जा रहा हूं, मैं तो सिर्फ ऐसे ही चल सकता हूं ना, मैं ऐसा उछल उछल के नहीं चलूंगा ना, ऐसा कूद कूद के ऐसा नहीं चलता हूं ना, तो मैं सिर्फ सीधा चलता हूं तो मैं सिर्फ 1D मोशन होगा, बराबर। 2D मोशन हो सकता है, कोई आप फेंक रहे हो, कुछ फेंक रहे हो या कुछ स्टोन फेंक रहे हो तो 2D मोशन हो गया, एक रस्सी स्टोन ले रहे हो घुमा रहे हो उसको, ऐसा सर्कल हो गया, या फैन हो गया, फैन का 1D। तो मोशन इन सर्कल, जो सर्कल में घूमता है वो 2D मोशन हो गया, x में भी घूमता है, y में भी घूमता है। जो सर्कुलर मोशन घूमता है ना उसको 2D मोशन कहते हैं, बराबर, दो डायरेक्शन में। और बेसिकली ये ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मींस स्विंग आ गया, झूला आगे पीछे, स्प्रिंग आगे पीछे, बराबर। टू एंड फ्रो मोशन मींस आगे पीछे मोशन। सो 3 टाइप के मोशन आते हैं। फर्स्ट वन इज रेक्टिलिनियर, हमें यही पढ़ना है लेसन नंबर 7 में, यही पढ़ना है रेक्टिलिनियर ओनली, बाकी चीज हमें बाद में आएगा। अभी के लिए हमें स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ना है। स्ट्रेट लाइन मोशन मींस सीधा चलने वाला मोशन, ट्रेन चल रहा है, कार चल रहा है, रोड पे गाड़ी चल रही है, सिर्फ सीधा चल रहे, दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, मोशन ऑफ अ कार, ट्रेन, पर्सन, व्हीकल एक्सेट्रा। मोशन सर्कुलर मोशन मींस गोला गोला घूमने वाला, सर्कल घूमने वाला मोशन कॉल्ड सर्कुलर मोशन। और वाइब्रेटरी मोशन मींस टू एंड फ्रो, स्प्रिंग का मोशन हो गया, एग्जांपल आ गया स्प्रिंग हो गया, स्प्रिंग ले लो, स्विंग हो गया, झूला आ गया, स्विंग ले लो एक्सेट्रा। पेंडुलम, पेंडुलम पेंडुलम ना ही सीधा चल रहा है ना ही, पेंडुलम आगे पीछे, टू एंड फ्रो, आगे पीछे, दैट इज कॉल्ड वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन, बराबर। ये 3 टाइप के मोशन आपको पता होने चाहिए। सो ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम आगे का देखेंगे। बेसिक हम स्टार्ट करेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसमें हम अपना फर्स्ट पार्ट करेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, देन वी गो फॉर स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फिर हम लेसन को खत्म करेंगे। तो टाइम लगेगा काफी, अभी तो हमारा जस्ट एक रेफरेंस के लिए हुआ है। सो नेक्स्ट टाइम आगे करते हैं। थैंक यू।